हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? 3। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर है बेटा 3। दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन ले लो बेटा। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इक्वल टू वाई। आपको बताना है, ये क्वेश्चन शायद मैंने पिछली क्लास में लिया था क्या? होमवर्क दिया होगा, है ना? फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल when y is increasing, when function is increasing, when function is increasing। फंक्शन इंक्रीजिंग बताना है तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? बोलो। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो फर्स्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हम लिखेंगे वी नो दैट if you want function is increasing, then first derivative of function is positive. That means f of dash is greater than 0। तो f dash, हम इसको सॉल्व करने से पहले मुझे पता है, ये लिखा है 1 + 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। बोलो, समझ में आता है? इसको कैसे लिखते हैं अपन बेटा? कहीं लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है। एस सी मतलब साइन और सी मतलब कॉस। तो बेटा साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। बोलो, ये क्या है? 1 स्क्वायर। बोलो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो हो जाएगा साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर, और इसको कहाँ ले जाएंगे? इधर। तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। बोलो बच्चों, यही तो है। हाँ, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया कि y इक्वल टू 1, सॉरी प्लस नहीं, 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे अपन? डेरिवेटिव। पर डेरिवेटिव करने से पहले इसको और अगर सॉल्व करना कोशिश करें, 1 अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से क्या कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है ना? या 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और ये 2 बना रहेगा इसके अपॉन में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो भाई, 4 है साइन कॉस, तो 2 साइन कॉस का स्क्वायर कर दिया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2 साइन कॉस की जगह साइन 2x, क्योंकि x में चल रहा है ना। मैंने लिखा जरूर नहीं है, पर वो x में ही है। तो बेटा बोलेंगे y इक्वल टू 1 - क्या लिखेंगे? साइन 2x का स्क्वायर ओवर 2। क्या इसका y डैश निकाल दोगे? सो द dy/dx इज इक्वल टू 0 - साइन का होल स्क्वायर करो तो क्या करोगे? 2 साइन 2x ओवर 2। क्या बस? नहीं, साइन 2x का क्या हो जाएगा? बोलो, कॉस x। क्या हो जाएगा? कॉस x होता है x, पर x 2x है तो कॉस 2x। क्या बस? मल्टीप्लाई। अब 2x का क्या हो जाएगा? 2। ये बात समझ में आती है? ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है ना? 2 साइन इंटू कॉस, अगेन 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस डबल एंगल। अगर यहाँ पर 5 होगा तो 10 होगा, अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे कि dy/dx dy/dx कितना हो जाएगा?
अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, जो कि हम लिख सकते हैं साइन माइनस का माइनस लगा है 2 साइन कॉस साइन 2 है तो कितना हो जाएगा 4x। सही है। अब ये हमारा dy बाई dx आ गया। मुझे क्या चाहिए, इंक्रीजिंग, तो हम कहेंगे dy बाई ओवर dx क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो dy बाई डी ओवर कितना है, माइनस का साइन x है साइन 4x, साइन 4x क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। नेगेटिव से इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। बोलो, हम जानते हैं कि इफ़ बिकॉज हम क्या जानते हैं कि साइन x अगर मुझे लेस देन 0 चाहिए तो कब होता है लेस देन 0, तो बेटा ये क्या है, ये है पाई और ये क्या है 2 पाई। इसके बाद ये क्या है 3 पाई और ये कितना है 4 पाई, और ऐसे ही चलता रहेगा। बोलो, तो नेगेटिव वाला पोर्शन कब मिलता है, ये मिलता है ना। तो पाई से 2 पाई या 3 पाई से 4 पाई, ऐसे 5 पाई से 6 पाई, इसका मतलब ऑड पाई से इवन पाई, ऐसे मिलेगा ना। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बोलो ऑड पाई। ऑड पाई में क्या करेंगे, 2n प्लस 1 पाई से एक बढ़ा दो, 2n प्लस 2 पाई। कोई दिक्कत, बोलो इतना सही है। और यहाँ पर क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल लगा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अब क्या करें, मुझे यहाँ पर कितना दे रखा है 4 पाई, सॉरी 4x, यहाँ पे तो x था, तो 4x का क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों 4x का हो जाएगा, ये तो अलग ही फॉर्मूला है। 4x का क्या हो जाएगा, 4x का हो जाएगा साइन ऑफ 4x, साइन ऑफ 4x कितना है, लेस देन 0, यही तो है। तो बेटा क्या करेंगे, बोलो, कहेंगे 4x बिलोंग्स टू ऑड पाई से 2n प्लस 2 पाई। बोलो, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई 4, 2n प्लस 1 पाई बाय 4 से 2n प्लस 2 पाई बाय 4 तक। पाई बाय 2 भी हो सकता है 2 कॉमन लेके, ठीक है ना, वो तो ठीक है, आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या कहीं भी प्रॉब्लम है, बोलो विवेक, समझ में आ रहा है, छापो। ठीक, इसको याद रखो भाई, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, में बार बार हर क्लास में बोला हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी ऐसे लिखता है साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, ये कितना होता है 1 माइनस 3, बिल्कुल सही है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है ना, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ जरा बेटा, 4, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी होगा, ज़्यादा होगा यार, 11 है ये, 10। सही बताना नंबर, 20, 13, नाउ 14, क्वेश्चन नंबर 14, y बराबर पाई बाई एक्स, y इक्वल टू, मान लो ये दिया गया, फिर से वही पूछा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते, बता दोगे ना बेटा, मैं बार बार इंक्रीजिंग ले रहा हूँ, कहाँ इंक्रीजिंग है, x बिलोंग्स टू इंटरवल फाइंड करना है। इस पूरी भाषा का मतलब पता चल रहा है ना, व्हाट इज द इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, क्या करोगे सबसे पहले, वही डी वाई बाई डी एक्स, बोलो माइनस का साइन पाई ओवर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, सही है।
सही कर रहा हूँ, -1/x², -1/x, क्योंकि 1/x का -1/x², ठीक है ना। और मल्टीप्लाई बेटा क्या हो जाएगा, पाई, है ना, पाई भी तो मल्टीप्लाई होगा, π/x का, तो 1/x का -1/x², पाई तो मल्टीपल में ही रहेगा। तो dy/dx जो है वो हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन π/x, और बेटा पाई मल्टीपल में, ठीक है ना, और अपॉन x² है, अपॉन क्या है बच्चों, x² है। और इस चीज को मुझे क्या चाहिए, बिकॉज आप क्या चाहते हो, फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरा दोस्त है, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, क्यों है, बिकॉज ये ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इनक्वलिटी मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं। बचा क्या, ये भी दोस्त है, पाई को भी उधर भेज दो, तो क्या बचा, साइन π/x इज ग्रेटर देन 0, बोलो, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट चला जाएगा ना, ठीक। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि sin x अगर लेस देन है, पर यहाँ पे ग्रेटर देन पूछा है, चलो ठीक है, ग्रेटर देन पूछा है, तो आप फिर से ग्राफ बनाओगे और कहोगे, ठीक है, ये कौन सा है, 0, ये क्या है, पाई, ये क्या है, और ये क्या है, हालांकि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, और ये 6 पाई, बेटा 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, और 4 पाई से, बोलो 6 पाई, 4 पाई से 5 पाई, एक्चुअली मैंने लिख दिया था, तो इसका मतलब इवन पाई से ऑड पाई, है ना, इवन पाई से ऑड पाई। तो हम क्या करेंगे, इवन को बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम कहेंगे साइन जो है अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, इफ साइन x ग्रेटर देन 0 देन x बिलोंग्स टू, बोलो 2n पाई से 2n + 1 पाई, ये बात हमने कल चर्चा कर ली थी। सो हेयर यहाँ पर क्या है, साइन π/x कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो ये वाला डोमेन ले लेंगे, तो π/x कहाँ से कहाँ, 2n पाई से 2n + 1 पाई, तो 1/x क्या हो जाएगा, 2n π/पाई से लेकर डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, बोलो, अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो ये वाला यहाँ जाएगा, वो वाला वहाँ हो जाएगा, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेसिकली बेटा ये ऐसा लिखा है, मैं आपको समझाना अगर चाहूँ, कि π/x क्या लिखा है, π/x किससे बड़ा है, 2n पाई, तो लिखेंगे 2n पाई से क्या है बेटा, बड़ा है, बोलो, और छोटा किससे है, 2n + 1 इंटू पाई से। तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो बेटा जब ये डिवाइड करेगा, जब ये पाई डिवाइड करेगा तो इधर जाएगा, तो इधर 1 बचेगा और इधर जाएगा, बोलो ये कट जाएगा। यही चीज हम कहाँ कर रहे हैं, इंटरवल में कर रहे हैं डायरेक्ट, बोलो यार। तो क्या बचेगा यहाँ पर, इधर से देखते हैं, 2n 1/x, और ये क्या बचेगा, 2n + 1 ओवर कुछ नहीं, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, पलटी मरवा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x 1/2n से 1/2n + 1। और तुम एक चीज देखोगे कि 1/2n बड़ा है कि 1/2n + 1 बड़ा है, 1/2n बड़ा है। क्यों, क्योंकि आपने पलटी मरवा दी, हमने ये बात बताई है, आपने पलट दिया, इसका मतलब इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग कर दिया, तो बेटा लेफ्ट का राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे ही आपने पलटा तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, साइन पलट जाएंगे कि नहीं पलट जाएंगे,
अच्छा ये पलट दिया बेटा, इसको भी तो पलटो, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे जो तुम्हें कंपेरिजन दिखाऊंगी ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, पहले तो ये कट जाएंगे, इंटरवल में थोड़ा आसान रहता है समझाने के लिए, तो हो जाएगा 1/2n। मान लो तुमने ये लिख दिया 1/2n + 1, गलती से लिख भी दिया तो तुम्हें दिख रहा है ये तो क्या है, छोटा है, सॉरी ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो ऐसे लिखना गलत है। तो क्या करोगे, सही लिखोगे कैसे, x बिलोंग्स टू 1/2n + 1 से 1 क्या लिखोगे बेटा, इस वाले इंटरवल में फंक्शन जो है कैसा है, इंक्रीजिंग है। बोलो सही है, आगे समझ में, बोलो बच्चों क्या समझ में आया। जो ये अपने इनक्वालिटी को आगे पीछे किया किसका आया, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, छापो। इनक्वालिटी जो है बेटा अपना रूप बदल लेती है, चेंज कर लेती है ना, ग्रेटर को लेस कर देती है, लेस को अगर आप रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, ध्यान रखो इस चीज़ का। जैसे कि 1/x को अपन ने क्या कर दिया, x कर दिया, तो 1/2n 1/2n + 1 ऐसा नहीं होगा, है ना, मैंने काट रखा है ना, होगा क्या, ये इधर आ जाएगा वो उधर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेस बदल गया, ठीक है ना। 1/x या इंक्रीजिंग अगर होगा तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग होगा तो ये तो पता ही तुम्हें, मान लो 4 है तो 1/4 छोटा हो जाएगा, है ना, तो इसी वजह से ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये वाला तो नोट ही कर लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 15। आज अपन स्लो पढ़ रहे हैं, डेली के मतलब डेली के कंपैरिजन में। भाई 1.2 भी कर लो विवेक, है ना, डिफरेंशिएशन का 1.2 कल चेक करा लो। मतलब विवेक का मतलब है कि सभी लोग, एक पर्टिकुलर कोई नाम नहीं, 1.2। क्वेश्चन जरा देखो बेटा, एक और क्वेश्चन नंबर 15 अगर अपन बात करें, y = cos sin ln x ऐसे लो, माइनस बोलो बेटा cos ln x। तुम क्या बोलोगे, क्वेश्चन तो मैं लिख रहा हूँ, sin ln x माइनस cos ln x, बोलो सही है। आपको बताना है, क्या बताना है, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ x वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या करोगे, dy/dx निकालोगे, निकालो सब लोग, अभी निकालो।